दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। दावा किया है नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी के रेजिडेक्स में। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दरमियान दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आई है। मंदी का असर धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार पर छाने लगा है। कीमतों में कमी की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के दाम और कम हो सकते हैं। दरअसल नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी के रेजिडेक्स में सितंबर तिमाही का हाल रियल एस्टेट के लिहाज से अच्छा नहीं बताया गया है। इस इंडेक्स के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में 10 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। ये गिरावट करीब 7% तक है। दिल्ली एनसीआर में गिरावट का असर 4.5% दर्ज किया गया है। डेवलपर्स के मुताबिक मंदी का असर तो मार्केट में है, लेकिन अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की डिमांड अब भी बरकरार है। उनके इस दावे का आधार है इस दौरान 12 शहरों की प्रॉपर्टी में आई तेजी। अप्रैल जून तिमाही में रेजिडेक्स में शामिल 26 में से 22 शहरों की प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई थी। इस बार गिरावट का आलम 10 शहरों तक ही सिमट कर रह गया है। उस पर भी पिछले साल की इस तिमाही के मुकाबले दिल्ली एनसीआर में कीमतें घटने की जगह 7% तक बढ़ गई हैं। नहीं, पहले से तो स्लाइटली फर्क आया है, पर बहुत ज्यादा अगर आप वीक के वैसा नहीं है। सेंटीमेंट थोड़े से मार्केट में वीक है, पर आज भी जो एक्चुअल डिमांड है वो बजट होम्स की, अफोर्डेबल होम्स की वो है। मतलब 30 लाख से लेके 50 लाख तक के मकान की, 60 लाख तक के मकान की आज भी अच्छी रिक्वायरमेंट है। रेजिडेक्स में शामिल जयपुर की प्रॉपर्टी में लगातार दूसरी तिमाही में गिरावट आई है। इसके पहले यह शहर प्रॉपर्टी निवेशकों की जेब भरने में लगा हुआ था। डेवलपर्स तेजी के चाहे जितने मर्जी दावे करें, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स रियल एस्टेट के आने वाले मुश्किल वक्त की ओर इशारा कर रही हैं। आईआईएम बेंगलोर और मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैट खरीदारों को उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में प्रॉपर्टी की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। हाउसिंग सेंटिमेंट इंडेक्स के जरिए ये आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले इस सेंटिमेंट में 20% कमी आई है। ये सर्वे 8 शहरों के प्रॉपर्टी खरीदारों से बातचीत के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें घर खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों से बातचीत की जाती है। ताज़ा सर्वे में ज्यादातर खरीदारों ने कीमतों में कमी की उम्मीद में घर खरीदने के लिए इंतजार करने का फैसला किया है। डेवलपर्स भी मानते हैं कि आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर रिपोर्ट्स अच्छी खबरें नहीं लेकर आएंगी। हाँ, मेरे ख्याल अब जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ डेफिनेटली जो है नंबर्स चेंज होंगे। एक्चुअली क्या है कि कुछ जैसे इकोनॉमी जो है ख़राब हुई, तो उसके बाद जो चाहे मीडिया की रिपोर्ट कह लीजिए या लोग अखबार में पढ़ते हैं, उनके सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो यही चीज़ है। तो उन्हें लगा कि मार्केट में करेक्शन होने वाली है और रेट कुछ कम आने वाले हैं। प्रॉपर्टी खरीदारों को अब भी उम्मीद है कि डेवलपर्स कीमतें कम करने का फैसला जल्द ही करेंगे। हालांकि डेवलपर्स के इरादे क्या हैं और क्या वो वाकई कीमतों में कमी का फैसला लेंगे, इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना ही होगा। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक। प्रॉपर्टी मार्केट से ग्राहकों को लंबे समय से कीमतों में कमी की आस है। अब लोगों की डिमांड पूरी करने को बिल्डर्स तैयार हैं। हालांकि इसके लिए जो फॉर्मूला तैयार किया गया है वो शायद आपके घर खरीदने के इरादे को मजबूत करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। रियल एस्टेट मार्केट को मंदी से उबारने में बिल्डर्स नई रणनीति के साथ तैयार हैं। तमाम रिसर्च एजेंसियों के सर्वे और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कीमतों में कमी लाए बगैर रियल एस्टेट मार्केट की हालत को सुधारना नामुमकिन है। कीमतों में कमी ना करने की तमाम दलीलें डेवलपर्स के पास मौजूद हैं। डेफिनेटली अगर कोई भी फ्लैट, कोई भी प्रोडक्ट आम आदमी के बजट में होगा तो उसका कन्वर्जन या उसकी सेल ज़्यादा होगी। बट सारा प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइस डिपेंड करता है लैंड वैल्यू के ऊपर। लैंड वैल्यू जो बिल्डर्स के हाथ में नहीं है, डे बाय डे बढ़ रही है या कम होती जा रही है। जब तक लैंड प्राइस कम नहीं आएंगे तब तक फ्लैट का प्राइस कम होना बड़ा मुश्किल है। अब मौजूदा प्रोजेक्ट्स में कीमतें कम नहीं की जाएंगी और इस दाम पर ग्राहक प्रोजेक्ट्स में घर बुक नहीं कराएंगे तो फिर मार्केट कैसे चलेगी। कीमतों में कमी का जो फॉर्मूला डेवलपर्स लेकर आए हैं उससे लोगों को मनपसंद घर मिले या ना मिले, लेकिन सस्ता घर जरूर मिल सकता है। उसके लिए यही है कि साइज छोटे करके कॉस्ट को थोड़ा सा, अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा और नीचे करके अफोर्डेबल के लिए ही लाया जाए जो कस्टमर की डिमांड है। और जो गवर्नमेंट का डाटा भी कहता है कि भाई इतने लाख मकानों की अभी भी शॉर्टेज है एनसीआर में। और हर एक को मालूम है कि भाई एनसीआर में और कहीं
अगर आप दूर भी जाते हैं नोएडा से या कहीं पे भी, तो इससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल सकता। इसलिए सब लोगों का जो है रुझान इस तरफ एनसीआर में नोएडा वगैरह की तरफ जा रहा है। दरअसल प्रॉपर्टी की कीमतों को नीचे लाने के लिए डेवलपर्स अब छोटे साइज के फ्लैट्स बनाने में जुट गए हैं। इस रणनीति के तहत नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स में 2 BHK फ्लैट्स ही सबसे ज्यादा बनाए जाएंगे। अब तक 2 BHK का औसतन साइज करीब 1200 वर्ग फीट होता था। डेवलपर्स अब इसे घटाकर 1000 वर्ग फीट से भी नीचे ले जाने को तैयार हैं। 3 और 4 BHK फ्लैट्स प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भर ही होंगे। ये भी 1500 और 1800 के औसतन साइज से छोटे होंगे। मंदी का ये असर इतना भयावह है कि भिवाड़ी जैसे छोटे इलाके में भी इसी फॉर्मूले को इजाद करने में बिल्डर्स जुट गए हैं। बहुत कॉन्फिडेंस में कमी है कस्टमर की आज की रेट में, तो हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है क्योंकि हम सस्ते फ्लैट लेकर आएंगे मार्केट के अंदर। हमने अपने फ्लैट्स के नए प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जैसे 2 बेडरूम को हम 700 स्क्वायर फीट के अंदर या 600 स्क्वायर फीट के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो 17, 18, 19 लाख की रेंज में फिट हो सके। मैक्सिमम 20 लाख के फ्लैट तक हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ का बायर अच्छा है। आज की डेट में लोग छोटे टिकट साइज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भिवाड़ी जैसे शहर अपने लो कॉस्टिंग हाउस के बूते ही गुड़गांव तक के कस्टमर्स को ही भिवाड़ी आने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी मंदी के इस दौर में आने से ग्राहक परहेज कर रहे हैं। लिहाजा ग्राहकों को यहां पर घर बेचने के लिए भी दाम में कटौती का सहारा लिया जा रहा है और इसके लिए फ्लैट के साइज में कमी की जा रही है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इस तरह की सप्लाई डेवलपर्स लेकर आते हैं और किस तरह से ग्राहक इस तरह के प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखाते हैं। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक।